एक ही आइलैंड है हिस्पैनियोला, लेकिन दो अलग अलग देश। लेफ्ट साइड है हेती, राइट साइड है डोमिनिकन रिपब्लिक। सैटेलाइट से अगर देखूं तो डिफरेंस इतना शार्प है कि धरती खुद बताती है। ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, ये एक कहानी है। दोनों का क्लाइमेट एक जैसे, ज्योग्राफी एक जैसे, लेकिन हालात, हिस्ट्री और हाल बिल्कुल अलग। क्यों? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 1492 में जब कोलंबस पहली बार यहाँ आया तो ये आइलैंड दो हिस्सों में बट गया। स्पेन ने आइलैंड का ईस्ट हिस्सा लिया और बन गया डोमिनिकन रिपब्लिक, और वेस्ट में फ्रांस आया जहाँ बना हेती। दोनों ने स्लेव्स लाए, लेकिन हेती में रिवोल्ट हुआ, एक ऐसी क्रांति जिसमें गुलाम खुद आज़ाद बने। 1804 में हेती दुनिया का पहला ब्लैक रिपब्लिक बन गया, लेकिन फ्रांस ने उन्हें आज़ादी फ्री में नहीं दी। डिमांड किया 150 मिलियन गोल्ड फ्रैंक्स, कहकर कि हमारे नुकसान का हर्जाना दो। सोचिए, एक कंट्री जिसने अपनी फ्रीडम खुद जीती, उसको पहली सेंचुरी सिर्फ कर्ज चुकाने में निकल गई। और यहाँ से शुरू हुआ ये डिवाइड। डोमिनिकन रिपब्लिक ने धीरे धीरे टूरिज्म, ट्रेड और फार्मिंग बिल्ड की। होटल, रिजॉर्ट, पोर्ट्स सब बनाए। आज वहाँ का जीडीपी पर पर्सन है लगभग $10,800, जबकि हेती का सिर्फ $1,400 के आसपास है। हेती ने सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी झेला। डिक्टेटरशिप, कोव्स और रिपीटेड अर्थक्वेक्स ने डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर ही हिला दिया। 2010 का अर्थक्वेक, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, उसने हेती को और ज़्यादा पीछे कर दिया। और फिर आता है नेचर का सीन। सैटेलाइट इमेज खोल के अगर देखो तो डोमिनिकन रिपब्लिक का हिस्सा हरा भरा, और वहीं हेती का फन बिल्कुल सूना। क्या क्लाउड्स वहाँ नहीं जाते? क्या बारिश अलग गिरती है वहाँ पर? नहीं, प्रॉब्लम्स है चारकोल फ्यूल का। हेती में अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज ही नहीं थे, तो लोगों ने वहाँ के सारे पेड़ काट दिए, लकड़ी जला जला कर चारकोल बनाया। फॉरेस्ट कवर गिरता गया। यूएनईपी के अकॉर्डिंग हेती के पास सिर्फ 2% फॉरेस्ट कवर बचा है, जबकि डोमिनिकन रिपब्लिक में वही 28% तक पहुंच चुका है। डोमिनिकन रिपब्लिक ने पॉलिसीज बनाई, फॉरेस्ट पेट्रोल, रीप्लांटिंग और फ्यूल अल्टरनेटिव्स लाए। हेती एक के बाद एक क्राइसिस में ऐसा गिरता रहा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का चांस ही नहीं मिला। कल्चर भी वहाँ अलग है। डोमिनिकन्स स्पेनिश बोलते हैं, कैथोलिक फेथ फॉलो करते हैं और लैटिन अमेरिका के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। हैतियन क्रेओले बोलते हैं, जो फ्रेंच प्लस अफ्रीकन ब्लेंड है, और रिलीजन में क्रिश्चियनिटी और वोडू का यूनिक मिक्सचर फॉलो करते हैं। उनकी आइडेंटिटी ज़्यादातर अफ्रीका से जुड़ी हुई है। तो जब आप बोलते हो कि दोनों एक आइलैंड पे हैं, तो इतना फ़र्क क्यों? तो जवाब सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं है, जवाब छुपा है 500 सालों के कॉलोनियल पास्ट में, लूट, नेग्लेक्ट और पॉलिसीज़ में। डिफरेंस नेचर का नहीं था, नर्चर का था। एक ने डेवलप करने का मौका मिला, दूसरे ने सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल किया। बॉर्डर सिर्फ मैप्स पे लाइन नहीं होते, ये कहानियाँ होती है, सॉइल में लिखी गई, इंसाफ से कतराती हुई और सदियों से छुपी हुई। और अगर ये सच हम आज नहीं समझेंगे तो कब? ज्योग्राफी के चैप्टर्स में मैप्स होते हैं, लेकिन सच की स्टोरीज हमेशा ब्लैंक छोड़ दी जाती हैं। सब्सक्राइब करो ऐसे ही सच सुनने के लिए, जहां धरती बोलती है और हम सिर्फ सुनते नहीं, समझते भी हैं। तब तक कीप डिस्कवरिंग।